बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो में कर्क राशि यानी बुर्ज सरतान, कैंसर ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि फरवरी आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, इसकी रेमेडीज क्या है, मंथली होरोस्कोप के साथ साथ आपने कौन सी रूहानी तहरीकें और रूहानी अमाल सरंजाम देने हैं जिनसे आप सख्तियों से, परेशानियों से महफूज रहेंगे। अगर आपको आपका राइजिंग स्टार ताले वक्त पैदाइश ट्रॉपिकल सिस्टम के एतबार से मालूम है और वो कैंसर है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको वक्त पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने सन साइन के एतबार से भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी पैदाइश का दौरानिया 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आपकी तारीख पैदाइश सिरे से मालूम ही नहीं है और आपके नाम का पहला हर्फ एच है यानी हा या है तो भी आप ये वीडियो समाअत फरमा सकते हैं। फरवरी का महीना बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के लिए यूनानी जायचा के एतबार से यह बड़ा अजीबो गरीब महीना साबित होने जा रहा है। इस महीने का नाम मैंने रखा है डेथ एंड रीबॉर्न, मर जाना और मरने के बाद दोबारा नई जिंदगी हासिल करना। पिछला जो कुछ भी है आपकी जिंदगी में कभी इम्कानात हैं कि वो सब कुछ अब इस महीने खत्म होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। और मैं दुआ करता हूं कि वो शुरुआत आपके लिए अच्छी हो, मुबारक हो और बेहतर हो। फरवरी में कोई रिजत नहीं होने वाली, फरवरी मुबारक महीना है और इसमें वैसे भी इस्लामी महीना शाबानुल मुअज्जम का आगाज होने जा रहा है। 19 फरवरी तक आपके जायचा के 8वें घर में एक्वेरियस सीजन है, यहां शम्स और अतारद मौजूद है। और 5 फरवरी से मरकरी भी इसे खास तौर पे ज्वाइन कर रहा है। तो आपकी शराकतदारी, इस पे बहुत बड़े बड़े असरात मुरत्तब हो रहे हैं। आपकी शरीका हयात, उसकी दौलत, उसका रुपया पैसा, उसका साजो सामान, यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हादसात, माली मसाइल, उलझने, खौफ और खतरात आपके दामनगीर हो सकते हैं। शराकतदारी, पार्टनरशिप ये किसी तरफ लग सकती है। आपका पार्टनर या उरूज पे चला जाएगा या माइल बस जवाल हो जाएगा। आपकी जौजा आपके साथ कैसा रवैया रखती है ये फरवरी में तय हो जाएगा। सफरी तकालीफ मिलेंगी आपको, बिला वजह आपने सफर नहीं करना। और खौफ आपको बुलंदी से है, खौफ आपको तेज रफ्तारी से है, खौफ आपको दूर दराज के सफर से है। तो ये फरवरी आपके लिए एहतियात तलब महीना है। 19 फरवरी के बाद पाइसिस सीजन 9वें घर में स्टार्ट हो जाएगा जब शम्स यहां होगा और 23 तारीख को मरकरी भी यहां हालत हबूत में आ धमकेगा। अब ये आपके बर्थ चार्ट, जो आपका पर्सनल पैदाइशी जायचा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पैदाइशी जायचा में मरकरी और सन मजबूत हालत में थे, आपके लिए बेनिफिट थे, मुबारक थे, साफ थे, तो बैरून मुल्क सफर के जो आसार हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हज उम्रा जियारत की आपको खुशी मिलेगी। गैर मुल्क मुकीम है तो आपको वहां मदद मिलेगी। अगर आप ओवरसीज है तो बैरून मुल्क में आपके जितने भी मसाइल हैं वो 19 फरवरी के बाद हल होना शुरू हो जाएंगे। कानूनी उमूर में आपको मदद मिलेगी। मजहब और रूहानियत से आपका लगाव बढ़ जाएगा। आला तालीम के हुसूल में आपको मदद मिलेगी और तालीमी उमूर में आप जबरदस्त कामयाबियां समेटेंगे। तवीलुल मुद्दत स्कीमों से आपको नफा होगा। आपकी पेशगोई की ताकत, इल्हाम की ताकत बढ़ जाएगी। मराकबा होगा, उससे आपको नफा होगा। आपको बशारत मिलेगी। आपकी गैबदानी, गैब बीनी और छठी हिस्स इदराक, उसमें इजाफा हो जाएगा। शम्स और अतारद के एक्वेरियस हाउस में चले जाने के बाद 14 फरवरी यौम मोहब्बत वैलेंटाइन डे के मौका पे मार्स और प्लूटो यहां आ धमकेंगे एक्वेरियस हाउस में और उनका कंजक्शन होगा। मरी दल में होते हुए वैसे भी हजीज याफ्ता होता है और प्लूटो यहां पे निंजा बना हुआ है, तो मरी वॉरियर और प्लूटो निंजा, इनका कंजक्शन आपके जायचा के 9वें घर की ताकत और तासीर को
बढ़ा देगा। 21 फरवरी प्लैनेट जोरा और मार्स का कंजक्शन होने वाला, इस हवाला से मेरा इलेक्शन और एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो आएगा, उसे जरूर देखिएगा। जोरा अगर शहद है तो मरी रॉकेट लॉन्चर है, और ऊपर से मरी हजीज की हालत में है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। 13 फरवरी मार्स का एग्जाल्ट होना, शर्फ की हालत में आपके जायचा के 7वें घर में आना, ये ताल्लुकात को खत्म कर सकता है। अगर मियां बीवी के दरमियान कशीदगी है तो ये तलाक और जुदाई पे जाके मुंतहिज होगी, खत्म होगी। आप किसी अपने की जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहब्बत में नाकामी, कतई ताल्लुकी ये हो सकती है। जायचा के बिल्कुल अपोजिट डेकन में मार्स का एग्जाल्ट आपके लिए अच्छे असरात नहीं लाएगा। शराकतदारी का खात्मा हो सकता है, आपके गुस्सा में, आपके जलाल में इजाफा हो जाएगा। 25 फरवरी जो रोलर प्लैनेट आपका अपना जाती हाकिम मून, वो बद्र कामिल एग्जाल्ट करते हुए औज की हालत में बुर्ज सुमुला में आपके जायचा के 3रे घर में होगा। तो 25 फरवरी का दिन आपके लिए दुआओं की कबूलियत का दिन है। आपकी जुबान पे अल्लाह ताला ऐसी तासीर पैदा फरमा देगा कि आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। तो 25 फरवरी का दिन इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से लौ लगाइए, तस्बीहात पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, आयात कुरानिया पढ़िए और दुआ कीजिए। दुआ आपकी तकदीर बदल देगी। वजीफा, दुरूद, तस्बीह से आपको बहुत नफा होगा, ये बात याद रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है 25 फरवरी का दिन। बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात 25 फरवरी के बाद अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आप बहन भाइयों की परेशानियां खत्म कर देंगे, उनकी परेशानियां आपकी बदौलत खत्म होंगी। अगर आप नई सवारी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप नए ज़राए अबलाग यानी नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप, नया मोबाइल हासिल करना चाहते हैं, आपको मिलेगा। अच्छी उम्दा सवारी हासिल करना चाहते हैं, उसके कवी इम्कानात आपके पैदाइशी जायचा में नजर आ रहे हैं। फरवरी के महीना में आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो ये है कि सुबह के वक्त आप खाली पेट थोड़ा सा पानी पिए। थोड़ा सा पानी खाली पेट पीने के बाद फिर आपका सारा दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। दिन का आगाज करें, सोख रुमाल में सौंफ बांध के आप अपने तकिया के नीचे रखें और फरवरी का महीना उस पर सर रख के सोएं, पूरा फरवरी का महीना। इससे आप मार्स की जो मनफी ताकतें हैं, नेगेटिविटी है, उससे महफूज हो जाएंगे और आपका घर टूटने से बच जाएगा और ताल्लुकात की खराबी वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और आप हादसात से महफूज व मामून रहेंगे। इस महीने आपके लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 27 कम अज कम 21 मरतबा पढ़ना सबसे ज्यादा मुबारक और नफामंद साबित होगा। आप इस आयत मुबारका सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27, इन दो आयात बैनात को बतौर दुआ पढ़ेंगे। इसका माना, इसका मफहूम समझ के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। इसका माना, इसका तर्जुमा समझ के पढ़ें और दुआ करें, परवरदिगार जिस तरह तू ही इज्जत देता है, जिल्लत देता है, और जिस तरह तू दिन को रात से और रात को दिन से बदलता है, और जिस तरह तू मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है, परवरदिगार आलम मेरी जिंदगी में नाकामियां, नामुरादियां खत्म कर दे। मुझे एक नई ताकतवर मुबारक जिंदगी अता फरमा और मेरी रुकावटें, परेशानियां दूर फरमा और मुझे रिज्क वाफिर बेहिसाब अता फरमा। तो इस आयत मुबारका से मदद लें, आपको इंशाल्लाह बहुत नफा होगा। और बेहतर है कि इस महीने आप खून बहा का एक बड़ा सदका दे दें। हस्बे तौफीक आप बकरा या मुर्गा लें और 17 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के उसके दाएं कान में और बाएं कान में फूंक दें। यानी 17 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के उसके दाएं कान में फूंक मारे, फिर 17 बार पढ़ के बाएं कान में फूंक मारे। उसके बाद दुआ करें कि ऐ परवरदिगार
میں اپنی جان کے بدلے جان کا صدقہ دے رہا ہوں اور اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کا کفارہ دے رہا ہوں. اے پروردگار مجھ پہ جو مشکل پریشانی مصیبت ہے اس کا خاتمہ فرما دے. یہ دعائیں صدقہ پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ اس پہ چھری پھیر دیں، ذبح کر دیں یا قصاب سے ذبح کروا لیں اور اس کا گوشت کسی مستحق، کسی غریب فقیر کو دے دیں، کسی دسترخوان پہ دے دیں، کسی یتیم خانہ میں دے دیں، کسی مدرسہ میں آپ کسی کو دے دیں یا کسی مستحق مفلس غریب آدمی کو دے دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ وہ گوشت پکا کے اس کے ساتھ روٹی بھی دے دیں تو بہت اچھا. فقراء کو آپ کھانا کھلا دیں. یہ مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سختیوں والا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں آپ کی خوشامد درآمد کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. مجھے آپ کی ریٹنگ شیٹنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے. میں نے جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے. بشارت بھی دیتا ہوں، نظارت بھی دیتا ہوں، یعنی خوشخبریاں بھی سناتا ہوں اور ڈراتا بھی ہوں. علم نجوم کے مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں. سعادت بھی ہے، نحوست بھی ہے. ذائچہ کے 12 گھر ہیں اور ان میں بہت سے کواکب اور شیڈو سٹارز وہ اچھے برے ملے جلے اثرات دے رہے ہیں. تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، تو آپ کو اس کی ریمیڈی بھی بتا دی ہے. تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.